अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदीना व्लॉग्स। आज की मेरी वीडियो है इंफॉर्मेटिव। आप लोगों को अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो की रिसर्च पे मैंने काफ़ी मेहनत की है, आप लोगों के लिए सारा कलेक्ट किया है कि एक्चुअली में किस तरह से आप चीप उम्रा कर सकते हो जो कि प्रैक्टिकल हो। मैं इंशाल्लाह कोई फेक आपको क्लेम नहीं करूँगी कि हाँ आप ये चीज़ें करो और वो प्रैक्टिकल ना हो। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी वीडियो में वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो एक्चुअली में आप अपनाकर इंशाल्लाह बहुत ही चीप उम्रा कर सकते हो। प्लस किसी किस्म के भी आप स्कैम से बचो, वो भी सारी डिटेल मैं आपको दूंगी स्टेप बाय स्टेप। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक एजेंसी का नंबर भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अगर मेरी वीडियो से नहीं समझ आई और जो भी मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं वो प्रैक्टिकल हैं कि नहीं, वो सब भी आप उस एजेंसी से डिस्कस कर सकते हो। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उसके बाद हम अपना उम्रा अदा करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमने टिकट बाय करना है। सेकंड स्टेप होटल बुकिंग। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ आपका आ गया फूड, शॉपिंग, कन्वेंस। ठीक है, 5 तो 5 फैक्टर्स हैं। इनमें हम किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं या मिनिमम कम से कम खर्च कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये सारा मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, प्लस जो आजकल स्कैम्स हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अवेयर करूंगी कि आप किस तरह से उन स्कैम्स से बच सकते हो। ठीक है, पहले कुछ टाइम पहले खुद आप अपना उम्रा प्लान कर सकते थे, अब जो है सऊदी अरब ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब एजेंसीज के बगैर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते उम्रा के लिए। फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ आप अवॉइड करो एक्सपेंसिव प्लस चीप में होता है कि आप पीक सीज़न जो है ना वो चूज़ ना करो, जैसे कि रमज़ान, रबीउल अव्वल और जो हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं जैसे जून जुलाई है, दिसंबर्स हैं, जब बहुत ज़्यादा छुट्टियां होती हैं स्कूल्स वगैरह की, तो वो जो है पीक टाइम होता है। टिकट्स भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, होटल बुकिंग, हर चीज़ ही थोड़ा सा अच्छे प्राइस पे होती है। तो आप जब भी उम्रा प्लान कर रहे हो तो ये वाले जो मंथ्स हैं वो अवॉइड करके आप जैसे बेस्ट टाइम जो थोड़ा कम पड़ेगा जिसमें वो है मुहर्रम, सफ़र और रजब। इन डेज में आपको टिकट्स भी थोड़ी सी अच्छी प्राइस पे मिलेगी, प्लस होटल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा भरे हुए नहीं होंगे, तो अच्छा होटल भी आपको एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ है फ़्लाइट। ठीक है, फ़्लाइट जो टिकट्स होती हैं आप उस पर आप किस तरह से पैसे बचा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आप फ्लेक्सिबल डेट्स देखो, जैसे कि वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। ठीक है, ये वाले जो डेज होते हैं इनमें टिकट जो है थोड़ी सी प्राइस कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपके वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे। यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे होता है, तो पाकिस्तान में सैटरडे संडे होता है। तो इस तरह वाले दिन में जो है फ़्लाइट थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस होती है। देखिए, हमने जो है ना थोड़े थोड़े करके हर जगह से अपने पैसे बचाने, अपना उम्रा बहुत अच्छे से प्लान करना है एजेंट के साथ मिल के, तो फिर इंशाल्लाह हम एक अच्छी खासी अमाउंट बचा पाएंगे अपने बच्चों के लिए। थर्ड चीज़ है कि आप उम्रा पर जो आ रहे हो उसके जो डेज हैं वो आप कम रखो। ठीक है, जितने आप कम दिन रखोगे, अगर आप 7 मिनिमम 7, वैसे मिनिमम 3-4 डेज का भी हो जाता है, लेकिन अगर आप मिनिमम 7 डेज रखते हो तो इसमें ये है कि आपका होटल जो होगा उसका रेंट बचेगा, आपका फूड, आपकी शॉपिंग, इन सब चीज़ों में जब आप ज़्यादा दिन प्लान करते हो तो फिर आपका ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, तो आओ, मतलब मैं एडवाइस नहीं कर रही हूँ, मैं आपके सामने सिर्फ स्टेप्स रख रही हूँ कि कैसे आप चीप उम्रा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, फोर्थ जो है वो ये है कि आप जो होटल्स वगैरह बुक करवाओ एजेंट के थ्रू करवाओगे। ठीक है, तो अच्छा, इसमें स्कैम्स जो हैं उसका इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी फ्लो में स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि हम किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं। तो फोर्थ आ गया, आप हरम से थोड़ा सा दूर ले लो। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, जो भी कोई मुझे सुन रहा है, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि वो इतना चल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप जवान हैं,
ठीक है, तो फिर आप व्हील चेयर वगैरह लो, ठीक है, फिर अपने बुजुर्गों को इस तरह से ना चलाओ। और आप अगर इतनी एफर्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत चलना होता है दोनों ही हरमैन में, मक्का में भी और मदीना में भी, अगर आपका बहुत ही नियरेस्ट भी होटल है ना, तो भी आपको नमाज पढ़ने के लिए अच्छा खासा चलना पड़ जाता है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि होटल जो बहुत नियरेस्ट है जैसे मूविन पिक है, ठीक है, उसमें चलें आप, उतरे और बिल्कुल आपने लास्ट में आप जमात के साथ शामिल हो गए, ठीक है, लेकिन अगर आपने अंदर मस्जिद में जाना है तो भी आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो अगर होटल भी दूर है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं जो भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ पैसे बचाने के लिए, उसमें फिर आपकी एफर्ट्स जो है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लगेंगी। लेकिन मैं इस बात को भी समझती हूँ, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो एफर्ट तो लगती ही है, ठीक है। तो हरम से दो ये जो शटल सिस्टम है, इस पे आप वॉकिंग डिस्टेंस वाले होटल बुक करवा सकते हो, ठीक है। आप अपने एजेंट से बात करो, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है ना स्कैम्स जो है ना, वो इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से स्कैम होते हैं। अच्छा, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपने अपने एजेंट के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है, और देखना है कि वो कहाँ पे क्या बुक कर रहे हैं, उसका पूरा रेफरेंस आप मांगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लें और फिर जाके मैं आपको लास्ट में साइट्स वगैरह भी शेयर करूँगी कौन सी होती हैं, वहाँ जाके आप खुद चेक करो कि आपकी बुकिंग हुई है नहीं हुई है, ठीक है। फ्लाइट को लेके भी जैसे ही फ्लाइट की वो डिटेल आपको दें टिकट्स की, वो आप फिर वेबसाइट पे जो भी एयरलाइन है वहाँ पर जाकर आप चेक करो कि इन्होंने आपकी बुकिंग की है कि नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना वाकया शेयर करूँगी। लास्ट टाइम मैंने एक एप्लीकेशन से बुकिंग की थी जब मैं पाकिस्तान जा रही थी, तो वहाँ से मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की थी और मैंने उस टाइम पे चेक नहीं किया, ठीक है, मुझे था हाँ हो गई है बुक। फिर जब नियरेस्ट हो गया मुझे जाने वाला था, फिर मुझे ख्याल आया और मैंने अपनी जो है टिकट चेक की, तो वो मेरी टिकट जद्दा से पाकिस्तान थी, जबकि मैंने डायरेक्ट मदीना से कराची करवाई थी, वो जद्दा से कराची हुई थी। वो फिर एजेंट की कॉल आई, फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया, नहीं मुझे आप जो है यहाँ से ही दें, मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, मैं इस तरह से कार में ट्रैवल करूँ, एक तो मेरा खर्चा भी डबल हो जाएगा, ठीक है, फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ इतने पहले टिकट करवाने का और ये सारा कुछ। तो वो चीज़ अगर मैं स्टार्ट पर ही चेक कर लेती तो मुझे इजी हो जाता। तो इसलिए प्लीज़ अपनी टिकट्स जो है ना हमेशा खुद जिस भी एयरलाइन की हो, ठीक है, हर एयरलाइन की उसके नाम के साथ ही .com लगा दें तो वेबसाइट होती है, या एजेंट से पूछ ले, वेबसाइट पर जाकर उसमें हो जाएगा, बुकिंग करके आएगी, जहाँ पर भी होंगे फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं बुकिंग करके होगा, वहाँ पर बुकिंग रेफरेंस करके होगा, उस पर क्लिक करें, ठीक है, रेफरेंस नंबर टिकट पर होता है वो लें और उस रेफरेंस नंबर को आप डालो और फिर आ जाएगा पूरा आपका नाम, सीट, टाइम, ये सब आप खुद चेक करो। क्योंकि ये वाले बहुत ज़्यादा लोगों बेचारों के साथ मसले होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता चला है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अच्छा जी, 5th पॉइंट पे आ जाते हैं क्विकली, मैं नहीं चाह रही कि वीडियो बहुत लंबी हो। अच्छा हाँ, इस वीडियो को बनाने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट में पूछना, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट भी जो है उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी और मैं एजेंट का नंबर भी शेयर कर दूंगी, और आपको डिस्कशन वगैरह करनी हो या उम्रा पैकेज भी प्लान करना हो तो आप उधर कर सकते हो जी। तो हमारे पास 5th पॉइंट है जहाँ से आप जो है चीप उम्रा कर सकते हो, वो ये है कि आप रूम शेयरिंग कर लो। अच्छा, इसमें भी डिस्क्लेमर मैं ये दूंगी कि रूम शेयरिंग भी एक बहुत मुश्किल काम है, कुछ लोगों को बिल्कुल आदत नहीं होती कि वो रूम शेयर कर सके। तो अगर आप कर सकते हो, जो भी मैं आपके लोगों के साथ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ उसको आप प्रैक्टिकली अपनी माइंड में सोचना, आप ऐसा कर सकते हो तो करना, ठीक है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आप एक चीज़ नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा वेट कर लें, थोड़े पैसे जमा और कर लें और इस चीज़ में ना पड़ें, क्योंकि हम यहाँ पर देखें इबादत के लिए आते हैं, तो जितना अच्छे से इबादत कर पाएँ, सुकून में कर पाएँ, उतना हम जो है लोगों के लिए दुआएं मांगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है ना कि हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना नहीं है। अब जब रूम शेयरिंग होगी तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत
ज़्यादा होंगी। बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम हो जाती है आपको, सोने से लेके आप जो कुछ भी खा रहे होते हो, या बहुत सारी शेयरिंग जब करते हैं प्रॉब्लम होती हैं। एक तो ये कि अगर आपका ज़र्फ बड़ा है, आप रहते हो जॉइंट फैमिली में या इस तरह बहुत ज़्यादा लोगों में रहते हो, तो फिर ये प्रैक्टिकल है, आपको आदत होगी माफ़ करने की, दरगुजर करने की, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इससे भी आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, मक्का में है अजीजिया, ठीक है, बता, ये वाली जगहें थोड़ी सी दूर हैं, और वो शटल सर्विस जो है उधर से भी आपको रूम्स वगैरह बहुत चीप मिल जाते हैं। आप अपने एजेंट से डिस्कस कर सकते हो उनके पास क्या अवेलेबल होगा, तो वो उस तरह से आपको बताएंगे। आप एजेंट से जब डिस्कस करोगे अपने होटल्स वगैरह, तो उसको आप गूगल मैप पे जाओगे, ठीक है, उनसे होटल का नेम लोगे, ठीक है, और अगर हो सके तो आप नंबर भी ले लो होटल का। होटल पे आप कॉल करो, ठीक है, और पूछो कि इस तरह हमारी बुकिंग हुई हुई है। प्लस आप गूगल पे जाओ और वहाँ पर जाकर नेम लिखो होटल का। वहाँ से आप देख सकते हो कि हरम से वो कितना दूर है। ठीक है, एजेंट जो है यहाँ पर करते हैं स्कैम। वो आपको गंदा सा और बताते कोई होटल है, ठहराते किसी होटल में है, प्लस वो नुसूक पे रजिस्टर्ड नहीं होते। तो जब यहाँ पर बल्दिया आती है तो वो सब गेस्ट, जो भी गेस्ट होते हैं वहाँ पर, उनको निकाल देती है। वो ये नहीं देखते आपने पैसे भरे हुए या कुछ भी। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं साथ, तो वो उनका उम्रा बहुत ज़्यादा मतलब एक मुश्किल वाला हो जाता है। लेकिन खैर अल्लाह पाक कबूल करने वाले, हम ये नहीं कह सकते। तो ये वाली किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए आपने पहले से अपने एजेंट से बात करना है। कौन सा होटल है उसको गूगल मैप पे जाकर आपने सर्च करके उसका नेम आपने देखना है, मदीना से कितना डिस्टेंस है। प्लस एक गोदा करके एप्लीकेशन होती है, और मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी जो एप्लीकेशन से, या डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाकर आप बल्कि एजेंट से भी पूछो आपने कहाँ से ये बुक किया है। वहाँ पर जाकर आप नंबर निकाल कर कॉल कर भी या मैसेज कर कंफर्म करो कि आपकी बुकिंग हुई हुई है उस होटल में। प्लस आप उधर उनके पेज पे जाके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो कि होटल के किस तरह के रिव्यूज़ हैं। ठीक है, अगर 1 स्टार मिला हुआ है तो देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस होटल में। ठीक है, तो वो आप अपने एजेंट से ज़रूर बात करो। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कैंसिल करो आप उस होटल को। और अच्छे, ज़रूरी नहीं है कि पैसे कम हैं तो बिल्कुल ही आपको ख़राब चीज़ दे दी जाए। कभी कभी आप अच्छे पैसे देते हो तब भी आपको चीज़ ख़राब मिलती है। आपको ख़राब चीज़ जब मिलती है जब आप अच्छे से उस पर वर्क नहीं करते हो। ठीक है, अच्छे से आप जब किसी चीज़ पर वर्क करते हो तो फिर वो इंशाल्लाह चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर होती है, क्योंकि आपने उस पर मेहनत की हुई होती है। जी, तो 6 पॉइंट है हमारे पास कि आप अपनी करेंसी जो है, क्योंकि हमारे पास है पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश वाले जो पैसे हैं वो थोड़े से कम है रियाल से, तो प्रॉब्लम होती है। तो जो मेरे पास स्टेप है आपके लिए वो ये है कि आप पाकिस्तान से थोड़े पैसे एक्सचेंज करवाओ। वहाँ पर आपको रेट जो है वो कम मिलेगा। आप जब यहाँ आओ, एयरपोर्ट से भी आपने नहीं करवाने चेंज, इतने पैसे करवा लेना चेंज कि आपको बस थोड़ा बहुत, मतलब अगर आप जद्दा आ रहे हो, ठीक है, जद्दा से तो फिर आप फौरन मक्के के लिए जाओगे। ठीक है, तो 1-2 दिन के लिए हो जाए, इस तरह से थोड़े पैसे एक्सचेंज कराओ, सारे नहीं कराओ। उसके बाद वैसे तो ज़्यादा अच्छे रेट आपको मदीना में मिलेंगे, लेकिन मक्का में भी मिल जाएंगे, हरमैन के करीब नहीं, जो भी हरम है ना उनके करीब नहीं। थोड़ा सा मैं देखती हूँ, अगर हो सका तो मैं ये जो करेंसी की लोकेशंस हैं शॉप की जो दूर हैं थोड़ी ना, वो आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे। और एक ही एक्सचेंज से फौरन सारे पैसे चेंज नहीं कराएं, 2-3 एक्सचेंज से रेट पता करें, पाकिस्तान से भी रेट पता करें, एयरपोर्ट पे भी रेट पता करें। फिर हरम के पास जो नियरेस्ट है मस्जिद नबवी के पास, तो मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो वहाँ पर 309 नंबर गेट है, मस्जिद गमामा है, उसके सामने एक एक्सचेंज है, वहाँ से भी आप रेट लो, एक्सचेंज नहीं कराना। अभी आपने रेट लेने हैं। ठीक है, रेट लेने के बाद फिर आप जो दूसरी जो थोड़ा सा अंदर शहर में आके है ना करेंसी शॉप, वहाँ से आप एक्सचेंज करवाओ पैसे, और फिर आप सारे एक्सचेंज करवा लो। ठीक है, तो इधर से भी आपको कुछ ना कुछ बचेंगे पैसे इंशाल्लाह। ठीक है, और दूसरा अगर आपके पास कार्ड है
ठीक है, तो वहाँ से भी अच्छी प्राइस मिल जाती है। आप अगर कार्ड से सऊदी रियाल सेलेक्ट करते हो और करेंसी सऊदी रियाल निकालते हो तो वो भी बहुत आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट है फूड और उसके बाद है शॉपिंग। ठीक है, फूड के लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए टिप ये कि यहाँ पर 1 रियाल में मिलती हैं आपको 6 समोली बन को बोलते हैं, समोली मिल जाती हैं 6, और 1.5 रियाल का आपको मिल जाता है दही का एक पैकेट योगर्ट। ठीक है, अच्छा खासा होता है वो। अगर एक बंदे ने खाना है, ठीक है, सादा खाना खाना है, आपने पैसे बचाने हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आपके तकरीबन 3 रियाल खर्च होंगे, बहुत से बहुत। ठीक है, उसमें आप अगर कोल्ड ड्रिंक भी 1.5 रियाल की मिल जाएगी 1 पर्सन के लिए, तो इवन 3-4 रियाल में आपका खाना हो सकता है एक टाइम का, अगर आपने सादा खाना है। दूसरा ऑप्शन सादा खाने का मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो जैसे पाकिस्तान में तंदूर होते हैं ना, इस तरह यहाँ पर एक शॉप होती है, वहाँ पर रोटी वगैरह बनती है, वहाँ से आपको 2 रियाल की दाल भी मिल जाएगी। ठीक है, उस पर तड़का वगैरह नहीं लगा होता, बॉयल होती है, और 1 रियाल की आपको इतनी बड़ी रोटी मिल जाएगी जो कि 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं। अगर बहुत कम खाने वाले हैं तो 4 लोग भी खा सकते हैं। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा खाने वाले हैं तो भी एक रोटी मुश्किल है, जरा 2 लोग तो आराम से खा लेते हैं, तो वो एक दाल और रोटी भी खाई जा सकती है। मतलब ये सबसे चीप मैं आपको फूड बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद चीप फूड में आ जाते हैं यहाँ पर शवरमे। ठीक है, शवरमे थोड़ा सा हरम से दूर आओ आप, क्योंकि हरम से बहुत ज़्यादा नियरेस्ट खाना थोड़ा सा ठीक प्राइस होते हैं, 1-2 रियाल वो ऊपर लेते हैं, तो थोड़ा सा आप हरम से दूर आओ। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप मेरे चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको शोरमा एक बंदे के लिए 6 रियाल का मिल जाता है ईजिली। वो थोड़ा सा हरम के नियरेस्ट भी है, 1-2 शॉप्स वहाँ हमें बनाई हुई हैं। मैं दोबारा इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं सोच रही थी इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो आपने वहाँ से 6 रियाल का मिल जाएगा आपको शवरमा। ठीक है, एक बंदे के लिए, एक बंदे का। ठीक है, तो वो भी आप एक टाइम खा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। ठीक है, तो अभी कुछ जगहों पे 1 रियाल में ये 2 रोटी देते हैं तंदूर की, कुछ जगहों पे 1 रियाल में 1 रोटी देते हैं तंदूर की। ठीक है, 1 रियाल में 1 रोटी, और फिर 4 रियाल, 5 रियाल, 6 रियाल का मिल जाता है आपको अच्छा खासा सालन चिकन का भी, और सब्जी वगैरह 4 रियाल में भी मिल जाएगी, 3 रियाल में भी मिल जाएगी। थोड़े थोड़े प्राइस हैं, 1-2 रियाल का फर्क आता है। तो इस तरह आप 8-9 रियाल का या 10 रियाल चलें लगा लें, इसमें भी आप लोग 2 बंदे या 3 बंदे भी खा सकते हो। तो ये वाला भी फूड का ऑप्शन है आपके पास। बाकी रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाते हो, अच्छा घर लाके खाना खाने में ना पैसे कम खर्च होते, और जब आप जाते हो ना तो फिर आप फूड आइटम ज़्यादा देखते हो किसी भी रेस्टोरेंट पे, और वहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, फिर आपको टिप भी देनी होती है। मतलब चॉइस है अपनी, लेकिन वैसे एक बात बता रही हूँ, तो अगर आप घर लाके खाते हो तो वो भी एक ऑप्शन अच्छा होता है। दूसरा खाने का ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान से ही जो टिन मिलते हैं फूड के, खुद घर के बना के भी आप पैक करवा सकते हो। बाकी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो ऑफर करते हैं टिन वाले खाने, तो वो भी आप ला सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। हमारे बहुत से हाजी आते हैं उम्रा वाले, वो अक्सर ज़्यादातर अपना खाना लेकर आते हैं। ठीक है, तो कुछ दिन मक्का में भी निकाल लेते हैं उस खाने के साथ, कुछ दिन मदीना आके भी निकालते हैं उस खाने के साथ, थोड़ा बहुत फिर वो जब पैसे बचते हैं तो फिर वो बाय कर लेते हैं यहाँ से भी। अलबेग खा लेते हैं, अलबेग मिलता है 13 रियाल का, हाफ चिकन होती है उसमें, और वो काफ़ी सस्ता है और हरम के करीब है। यहाँ मस्जिद नबवी के भी एक करीब है, उधर मक्का में भी करीब है, तो ये वाली थोड़ी अय्याशी भी आप लोग कर सकते हो लास्ट पर। और शॉपिंग आ जाती है बिल्कुल लास्ट। तो शॉपिंग से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, 1 रियाल से लेकर 5 रियाल, 10 रियाल, 11 रियाल। ठीक है, ये मार्केट्स हैं, यहाँ से आप बहुत बेहतरीन शॉपिंग कर सकते हो। सही बस एफर्ट करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, तो यहाँ से आप गिफ्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से ले सकते हो, अपने लिए चीज़ें भी ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है स्टेप बाय स्टेप, सॉरी थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए होंगे, आप लोगों को समझ आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करिएगा। तो जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।